बेंगलुरु के हजरत कुद्दुस साहब ईदगाह में अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा, हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद की शिरकत, हनफी व शाफी मुसलमानों का खूबसूरत मिलन, उर्दू कन्नड़ा मलयाली बोलने वाले मुसलमानों का खूबसूरत मिलन। जी हाँ दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों की जानिब से रूहानी इज्तिमा मुनअक़द हुआ। इस इज्तिमा में हनफी और शाफी मुसलमान एक जगह जमा थे और इत्तेहाद का, यूनिटी का एक शानदार मंजर यहाँ पर देखने को मिला। माह रमजान की पहली ताकरात की मुनासिबत से हुए इस इज्तिमा में जिक्र व अस्कार की महफिल, दरूद शरीफ की महफिल, खत्मुल कुरान व दुआया नशिस्त, इस तरह पूरी रात ये इज्तिमा जारी रहा। नमाज असर ता सुबह सहरी तक पाक परवरदिगार की बारगाह में दुआएं करते हुए इस इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर वतन अजीज हिंदुस्तान की तरक्की, खुशहाली व सलामती के लिए खास दुआएं की गईं। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कर्नाटक, केरला और बेंगलुरु के अहम उलमाए कराम ने इस इज्तिमा से खिताब किया। सियासी नुमाइंदों ने भी इस इज्तिमा में हिस्सा लिया। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग और दीगर ने शिरकत की। इस इज्तिमा के मुंतजमीन मौलाना शाफई सादी उस्मान शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में मुसलमान मुत्तहिद रहें, इस्लाम की रूहानी ताकत के साथ तालीमी, समाजी, सियासी मैदान में आगे आने की पहल करें, जिदोजहद करें। मौलाना शाफई सादी ने कहा कि केरला के तरक्की के मॉडल पर कर्नाटक के मुसलमानों को भी काम करने की ज़रूरत है। मौलाना शाफई सादी ने कहा कि कर्नाटक में केरला से भी ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन कर्नाटक और केरला में मुस्लिम एमएलएज, मुस्लिम एमपीज़ की तादाद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आता है। कर्नाटक में बड़ी तादाद में मुसलमान रहने के बावजूद तालीम में, एजुकेशन में, सियासत और तिजारत में काफ़ी पीछे हैं। लिहाजा कर्नाटक के मुसलमान भी केरला के मॉडल को इख्तियार करते हुए तरक्की हासिल करें। इस रूहानी इज्तिमा में शामिल तमाम अफराद के लिए इफ्तार और सहरी का वसी पैमाने पर इंतज़ाम किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। लिहाजा मुसलमानों में ईमानी हरारत, रूहानी ताजगी पैदा करने के लिए हर साल मुनअक़द होने वाले इस इज्तिमा का पैगाम बस यही होता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। एक तो हमारा हिंदू मुसलमानों का बीच भाईचारा सख्त ज़रूरी है। आज मुझे हुबली का स्वामी जी भी फ़ोन करे थे और हावेरी का स्वामी जी भी अचानक फ़ोन करे। आज ही हमारा रूहानी इज्तिमा भी हो रहा है। हुबली में कल एक प्रोग्राम करने वाले हैं। कुछ लोग, सियासी लोग अमना बांटने का कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों का बीच, इसलिए हमें ख़ास पर उसमें दुआ भी करना है, उसके साथ साथ हमें इकट्ठा होकर काम करना है। इसलिए इंशाअल्लाह मैं बताया ईद के बाद हमें पूरे बैठेंगे उलमा और स्वामी जो मिलके हिंदू मुसलमानों को भाईचारा के लिए जितना में मेहनत कर सकते हमें हमारा तरफ से पैगाम देंगे। इसलिए आज का ये रूहानी इज्तिमा में हमें स्पेशल दुआ करेंगे। कर्नाटका आपको मालूम है शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, बसवन्ना, कुवेंपु, इन्होंने सब अच्छा पैगाम दिए। इधर सब हिंदू मुसलमानों का भाईचारा का पैगाम दिए। वैसा कर्नाटक है। कर्नाटक में ये हिंदू मुसलमानों का बीच इसका सब बांटने का कोशिश कौन करते हैं, उनको सब हमें हराना ज़रूरी है। एक उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। ये तो एक स्पिरिचुअल नहीं से एक रूहानी इज्तिमा है। एक 180 करोड़
करोड़ दुरूद शरीफ आज ये हदिया कर रहे हैं और हजारों खत्मुल कुरान और लाखों यासीन सूरह यासीन वाकिया अर्रहमान सूरा तालील ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह ये सब सहरी तक पढ़ के उधर हदिया करने का एक मुझे लगता है कर्नाटक में बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल नाइट्स आज इधर हो रहे, दुआ करेंगे। उसके साथ साथ आपको मालूम मुसलमानों परेशान है, हर एक जगह में भी जुडिशरी में भी परेशान है, सियासी लोगों से भी परेशान है, कहाँ भी गए तो मुसलमान परेशान। कर्नाटक में 28 सीट में एक दे रहे, वो भी हमारा परेशान, कम से कम 3 मिलना था और एक को कैसा जिताएंगे करके पूरा वो कोशिश में। इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आज हमारा रूहानी इज्तिमा में हमारा मंसूर अली साहब भी आए थे और हमारा बाबा साहब भी दीगर लोग आए थे। सबको में दुआ करेंगे हमारा मुसलमानों का कौन ये रखते हैं, मुसलमानों का प्रॉब्लम को कौन आवाज उठाते हैं, कौन उसका दिलचस्पी रखते हैं, वैसा सियासी लोग आना सख्त जरूरी है। एमपी भी होना, एमएलए भी होना, मिनिस्टर्स भी होना, उसको दुआ करेंगे आज का ये रूहानी महफिल में। उसके साथ साथ फलस्तीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप सब जितना मीडिया में आ रहे उससे 100 गुना ज्यादा मुसलमानों को उधर उन्होंने जुल्म कर रहे। मेरा एक फ्रेंड सब उधर ही है, उन्होंने सब बता रहे, उन्होंने सुने तो आंखों से पानी आ रहे, उतना हमारा परेशान है। हमारा बच्चे लोग छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे को सब उन्होंने जुल्म कर रहे, बॉम्ब डाल रहे, मार रहे, वैसा सब कत्ल कर रहे। उसके सब इंशाल्लाह आज का ये महफिल में दीगर उलमा लोग, शाफी हनफी उलमा लोग आ रहे और स्पिरिचुअल लीडर्स भी आ रहे, सबसे हमें दुआ करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि इस इज्तिमा का एक मकसद है शाफी और हनफी मुसलमानों को मुत्तहिद करना, ये 10 साल हुआ ये रूहानी इज्तिमा शुरू होके। उसका पहला फर्स्ट और सेकेंड 2004 और 2014 और 15 में 13 और 14 में पूरे शाफी हनफी का बहुत बड़ा मजमा था, इधर बहुत बड़ा जमात थे, पूरे हमारा कुद्दूस साहब भर गए थे, फुल थे। तो पहला ताखिरात का, उसके बाद क्या हुआ, कोरोना सब आ गया, उसमें जरा कम हुआ। ये साल इंशाअल्लाह वो शाफी हनफी का वो एक इत्तिफाक सख्त जरूरी है, हमें सब मिलके काम करना है। और ये इधर हमारा बेंगलुरु में भी 10 लाख का ऊपर शाफी लोग है, केरला से, मंगलुरु से, ये सब है। और हमारा हनफी लोग बहुत करोड़ों लोग है, सबको मिलके हमें काम करना है। केरला का सिस्टम अच्छा है, उनका सिस्टम ले लेंगे, हमारा क्राउड ले लेंगे, हमारा क्राउड और केरला का सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका प्रोग्राम का सिस्टम अच्छा है, उन्होंने कैसा आगे बढ़े। उधर 80 लाख मुसलमान है, 35 एमएलए है, 80 लाख मुसलमान 35 एमएलए। हमारा इधर करोड़ों मुसलमान है, 9 एमएलए। ये उधर 80 लाख मुसलमान है, 6 एमपी लोग हैं, 6 एमपी लोग मालूम, फिर भी उन्होंने आवाज उठा रहे। हम ना 10 एमपी का जरूरत है राज्यसभा मिला के। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे कर्नाटक का मुसलमानों को हमें शाफी हनफी इत्तिफाक का एक मौका हमें रूहानी इज्तिमा में बना रहे। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल, आज का ताखिरात का दिन है, आप हमें सब गुनहगार है, अल्लाह का सजा, ये सब अल्लाह का सजा है। इसलिए इम्तिहान ज्यादा हुआ तो संभाल नहीं सकते, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह का इम्तिहान शुरू हुआ बोले तो किसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें संभाल भी नहीं सकते। इसे दुआ करेंगे हमारा ऊपर आपका सजा भी नहीं होना, इम्तिहान भी नहीं करना, हमें गुनहगार है, हमारा गुनाह को माफ करो और मगफिरत ये करो, मुसलमानों को ऊपर आप रहम करो। हर साल की तरह यहाँ पर रूहानी इज्तिमा का एहतमाम किया गया है, इसके बारे में जी अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए खुशी होती है कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत खुद्दूस साहब के ईदगाह में पहली ताख़रात के मौके पर हम लोगों ने रूहानी इज्तिमा का यहाँ पे जलसा मुनक़्क़िद किया गया है और जिसमें शाफ़ी हज़रात और हनफ़ी हज़रात मिलकर हम लोग ये अज़ीमुश्शान तरीके से मनाते कोशिश करते हैं। इसमें ज़िक्र होता है, इसमें दुआ होती है और ख़वातीन के लिए भी हम लोगों ने इसमें मुफ्त तौर पर इंतज़ाम किया है। तो इफ्तार से लेकर सहरी तक तमाम इंतज़ाम हम लोग यहाँ पे कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी से लेकर सहरी तक तमाम इंतजाम हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि 10 साल पहले जो हमारे मरहूम वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब और मरहूम मिसेस खादर साहब जिन्होंने शुरू किया था, तो 10 साल पहले शुरू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का जो जलसा है 10वां जलसा है।
नबी। इसलिए आका ने फरमाया कि मन कुंत मौला फादिल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। तो बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर नारे हैदरी। अल्लाह ने जिसे हाथ दिया है वो हाथों को उठाए और जिसको नहीं दिया है तो वो हाथ नहीं उठाएगा। और बुलंद आवाज से ನಾರುಮೈನಿ ಅಶ್ರಫಿ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಸಕಾಫಿ ಚುಲಿಕೋಟ್, ಪೀರ್ಜಾದೆ ಸೈಯದ್ ಮಜರ್ ಅಹಮದ್ ಫಿದಾउल हक, लतीफी शाह आमिरी, सीएम इब्राहिम साहब, रोशन बेग साहब, उस्मान शरीफ साहब पूरे मिलकर इंशाअल्लाह इज्जत अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। ബാംഗ്ലൂരിലെ സുന്നി സംഘകുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹാദരം വേദിയിൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സമാധാന പ്രസിഡന്റുകൾ നൽകുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ആദരവിന്റെ മെമന്റോ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അഭിവന്ദരായ CM ഇബ്രാഹിം സാഹിബ്, അഭിവന്ദരായ സയ്യിദ് അലി വാഫഖി തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. റോഷൻ ബാഗും CM ഇബ്രാഹിം സാഹിബും ഉസ്മാൻ ഷരീഫും കൂടെ നൽകുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ യാ റസൂലല്ലാഹ്. റോഷൻ ബാഗ് ഷാലണിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദരവ് പ്രഭാഷണം ബഹുമാനപ്പെട്ട CM ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് നിർവഹിക്കും. देता है, लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे दस्तूर वो बहुत बड़ा खतरा सामना कर रहा है। इसलिए हम ये 21वां रात में खास दुआ हमारे मुल्क के लिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में या कोई पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान के हक में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हक में, हमारे फेडरलिज्म के हक में, हमारे सेक्युलरिज्म के हक में। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, कोई भी इख्तिदार पे आए, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और कोई हो। हमारे अपील ये है, कोई भी इख्तिदार पे पदों पे आते हैं, हमारे मुल्क को महफूज रखने की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क को महफूज रखे और हमारे सेक्युलरिज्म को, हमारे सोशलिज्म को, हमारे अखंडता को, हमारे इंटीग्रिटी को अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम लोगों को दीन दुनिया आखिरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला बासलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ಬಿಜೆಡಿಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ನಮಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರುವಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಅದು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಅವರಾಗಬೇಕು। इंशाअल्लाह अल्लाह को आखिरत में हमें जवाब दे सकते हैं। इंशाअल्लाह मंसूर अली का जीत के लोकसभा में हमारा मुसलमानों का जो परेशान है वो सब इंशाअल्लाह उधर आवाज उठेंगे, हमें दुआ करेंगे अल्लाह कामयाब